जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी टॉक्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा बागेश्वर धाम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। वैसे तो हमारे 22 चैप्टर थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और बचे हैं लास्ट में ये कुछ बागेश्वर धाम के बारे में, उनके बारे में परिचय कुछ दिया जा रहा है जिसे हम पढ़कर सुनाएंगे। श्री बागेश्वर धाम पावन तीर्थ। श्री बागेश्वर धाम पावन तीर्थ का प्रादुर्भाव, परिचय एवं महिमा दिया हुआ है। हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवों की तपोभूमि है। यहाँ एक से एक दिव्य चेतना पुरुष महापुरुष होते रहे हैं। यहाँ अनेक पावन तीर्थ हैं। उन अनेकों पावन तीर्थों में से वर्तमान कलयुग का एक जागृत तीर्थ स्थान है श्री बागेश्वर धाम पावन तीर्थ। ये जहाँ साक्षात स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी, श्री बागेश्वर महादेव एवं श्री बागेश्वर धाम पावन तीर्थ की परंपरा के प्रवर्तक सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की तपोस्थली है। यह चंदेल कालीन दिव्य स्थल मध्य प्रदेश में खजुराहो के निकट छतरपुर के जिले के एक छोटे से ग्राम गढ़ा में स्थित है, जिसे आज श्री बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संतों की मान्यता एवं भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार 1000 वर्ष प्राचीन स्वयंभू महादेव भगवान का मंदिर है। यहाँ के संत श्री सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से लगभग इतना वर्ष पूर्व श्री बागेश्वर बालाजी यहाँ प्रकट हुए थे। स्वयंभू श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए समूचे भारत के साथ साथ देश विदेश के अनुयायी अपने आस्था एवं श्रद्धा से अपनी मान्यता लेकर यहाँ आते हैं। जो जैसी मनोभावना लेकर आता है उनके जीवन में वैसे ही बागेश्वर बालाजी कृपा करते हैं और वह उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। श्री बागेश्वर धाम लाखों श्रद्धालु की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित व्यक्ति यहाँ आकर सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। साधक साधना की सिद्धि की पूर्ति करते हैं। अर्जी बांधने के बाद भी श्री बागेश्वर धाम के नियमों का पालन करते हुए मंगलवार अथवा शनिवार की 21 पेशी व परिक्रमा करने पर बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाता है, काम सफल हो जाता है। यहाँ माता अन्नपूर्णा की स्थापना है, जहाँ नित्य प्रतिदिन भंडारा चलता रहता है। श्री बागेश्वर धाम पर प्रमुख दर्शन। पहला है श्री बागेश्वर धाम पावन तीर्थ का दर्शन, दूसरा है श्री बागेश्वर महादेव जी का दर्शन, तीसरा है श्री बागेश्वर बालाजी का दर्शन और चौथा है श्री सन्यासी बाबा की तपोभूमि का समाधि स्थल दर्शन। दिया हुआ है श्री प्रेतराज सरकार। श्री बागेश्वर बालाजी के बगल में श्री प्रेतराज सरकार का बड़ा अद्भुत बाधारण वृक्ष है। श्री सन्यासी बाबा ने अपनी समस्त शक्तियाँ अर्जित करके इसी वृक्ष में प्रवेश करा दी थी। इस वृक्ष की ऐसी महिमा है कि इसको स्पर्श करते ही अथवा इससे चिपकते ही समस्त नकारात्मक ऊर्जा खींच जाती है और नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित व्यक्ति 21 पेशी में ठीक हो जाता है। श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ महाराष्ट्र एवं आसपास के क्षेत्रों में भी श्री बागेश्वर धाम के भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बहुत से भक्त तो दर्शन के लिए बागेश्वर धाम गढ़ा गांव मध्य प्रदेश चले जाते हैं, लेकिन कई लोग आ नहीं पाते हैं। महाराष्ट्र एवं आसपास के भक्तों के दैहिक मानसिक दैविक भौतिक दुखों कष्टों बाधाओं का निवारण हो, सभी की अर्जियां शीघ्र स्वीकार हो, नियमित रूप से भक्तों को श्री बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन के लिए उन्हें लंबी यात्रा न करनी पड़े, ऐसा विचार करके भिवंडी मुंबई में श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ महाराष्ट्र मंदिर की स्थापना इतना सन को प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई। दोस्तों, मुझे हिंदी की मैथ नहीं मालूम, जिस कारण मैं इस संख्या को नहीं पढ़ पाती हूँ। आप इस संख्या को अगर समझते होंगे तो आप समझ जाएंगे। एक दूध पीता बछड़ा जितना अपनी गौ माता के लिए तड़पता है, उससे कई गुना अधिक उनकी स्नेहमयी गौ माता अपने बछड़े के लिए तड़पती है। साँझ होते ही रंभाती हुई दौड़ते हुए अपने बछड़े के पास आती है। इसी प्रकार जितना एक भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए तड़पता है, उससे संग्रह गुना अधिक भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए तड़पते हैं।
भगवान कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रह पाते। एक ममतामयी माँ की तरह अपने भक्तों को पग पग पर संभालते रहते हैं। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार भी कहाँ अपने भक्तों से दूर रह सकते हैं। जब जब महाराष्ट्र वालों ने उनको पुकारा है वे दौड़े चले आते हैं। वे अधिक से अधिक समय अपने भक्तों के साथ बिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र में श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की स्थापना का दूसरा कारण है परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का भी वही सपना था, हिंदवी स्वराज। श्री बागेश्वर धाम की परंपरा। आइए जानते हैं हम लोग श्री बागेश्वर धाम की परंपरा। परम पूज्य संत श्री सन्यासी बाबा लगभग इतने 100 वर्ष पूर्व गर्ग गोत्रीय शुक्ल वंश की सरयूपायरीय ब्राह्मण परंपरा में वर्तमान समय के पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा गुरु जी के गुरुदेव श्री भगवान दास गर्ग जी यानी श्री सन्यासी बाबा अपने समय के एक सिद्ध चेतना पुरुष व राजगुरु हुए, जिनसे श्री बागेश्वर बालाजी कृपया हम सबको प्राप्त होती है। किसी कारण वह संसार से उनका मोह भंग हुआ। उन्होंने हठ तप बल का प्रयोग करके एक पैर पर खड़े होकर श्री हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ किए थे। उनके तपोबल व तपस्या के फलस्वरूप श्री बालाजी महाराज ने स्वप्न में उन्हें साक्षात्कार दिया और वृक्ष के बीच से श्री सन्यासी बाबा को श्री बागेश्वर बालाजी का विग्रह प्राप्त हुआ। श्री सन्यासी बाबा ने उस विग्रह को विधिवत स्थापित किया। बालाजी ने उन्हें आज्ञा दी कि आज के बाद तुम्हारे वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा करेगी और उन्होंने वचन दिया कि यहाँ जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। यहाँ जो भी खाली हाथ आएगा झोली भरकर जाएगा, रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। इस प्रकार श्री बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार व पर्चे की परंपरा आरंभ हुई। उसी दिन से नित्य प्रतिदिन यहाँ जन सैलाब बढ़ने लगा और देश विदेश में भी श्री बालाजी की महिमा स्थापित हुई। श्री सन्यासी बाबा आज भी सूक्ष्म रूप में पूरे धाम पर विचरण किया करते हैं और नित्य प्रतिदिन श्री बागेश्वर महादेव व श्री बालाजी के दर्शन और सेवा करते हैं। परम पूज्य दादा गुरु पंडित श्री सेतुलाल गर्ग जी श्री सन्यासी बाबा के पोते एवं वर्तमान पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी संत श्री सेतुलाल गर्ग ने परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा की साधना की, जिससे उनको कृपया प्राप्त हुई। फिर उन्होंने दरबार की परंपरा को आगे बढ़ाया जो सन इतना वर्ष तक चली और इतना में उनके काशीवास होने के पूर्व सन इतना से इतना के मध्य में उन्होंने अपने वंशज श्री धीरेन्द्र कृष्ण को परंपराधिकारी चुना। दोस्तों यहाँ पे दिया गया वर्ष और समय जो भी दिया गया है वो मुझे हिंदी में नहीं मालूम, इसलिए आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वर्तमान में अपने गुरु श्री दादा गुरु जी की परंपरा को चलाने वाले संतों के लाडले एवं श्री बागेश्वर हनुमान जी के प्रिय कृपा पात्र परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्हें सभी श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। पंडित श्री धीरेन्द्र जी उस परंपरा के अनुयायी हैं जिनको श्री सन्यासी बाबा ने आरंभ किया था। इस प्रकार सिद्धि कि यह परंपरा परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा व श्री दादा गुरु जी से होते हुए पंडित श्री धीरेन्द्र जी तक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो श्रद्धालुओं के दैहिक, मानसिक, भौतिक और दैविक कष्टों के निराकरण के मध्य है। पंडित श्री धीरेन्द्र जी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में से एक हैं, जो श्रीमद् भगवत श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा और श्री भक्तमाल जैसे पावन चरित्र सुनाकर हिंदुत्व के प्रति लोगों को जागृत करके उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम जगा रहे हैं। अब दिया हुआ है श्री बागेश्वर धाम का प्रमुख संकीर्तन। आइए हम लोग श्री बागेश्वर धाम का प्रमुख संकीर्तन जानते हैं।
श्री सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरे शरण में लो गुरुजी शरण में लो, मेरी डूबती नैया पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये था हमारा बागेश्वर धाम का प्रमुख संकीर्तन। आइए जानते हैं श्री बागेश्वर धाम के मंत्र। श्री बागेश्वर धाम का मूल मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः। प्रेत बाधा दूर भगाने के लिए बीज मंत्र है ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। श्री बागेश्वर धाम के नियम है मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन वर्जित है। श्री बागेश्वर धाम की मंगल अथवा शनिवार की